वेलकम माय चैनल मिथिलेश जी की दुनिया। दोस्तों, इस समय शाम के बज गए हैं 5:30। तो शाम के टाइम है। वो दोपहर में हम लोगों ने खिचड़ी बनाई थी, बहुत हल्का फुल्का खाना खाया था, इसलिए इस समय कुछ हैवी बनाने का मन है। तो मैं बेसन का चिल्ला बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा बाउल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार। ये जी देखिए दोस्तों, ये मैंने बाउल ले लिया। अब इसमें हम डालते हैं, ये देखिए, ये मेरा राजधानी बेसन है। तो इस बेसन को हम थोड़ा चाल लेते हैं, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। 4 चम्मच हमने बेसन ले लिया है और इसे हम छान लेते हैं, जिससे हमारे जो चिल्ला बनाने जा रहे हैं, डोसा कहिए चिल्ला कहिए, तो उसमें गांठें ना पड़े। ये देखिए, थोड़ा स्पून से हम इसको रगड़ देंगे, जिससे हमारा बेसन बर्बाद भी ना हो। ये देखिए, राजधानी बेसन महंगा मिलता है, आप सभी जानते होंगे। ये देखिए, अब बिल्कुल से मिक्स हो गया। नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। फिर इसके बाद डालेंगे इसमें हम, ये देखिए, कसूरी मेथी। इस कसूरी मेथी आप क्रश करके डाल दें तो इसका स्वाद डोसा में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं तो ज़्यादा ही डालती हूँ, कम नहीं डालती हूँ। अब इसमें डालेंगे हल्दी। अब थोड़ा सा डाल देते हैं अजवाइन। अब देखिए दोस्तों, मुझे लाल मिर्च डालनी है, ये चिली फ्लेक्स है, लेकिन इसको डालेंगे नहीं क्योंकि पहले बच्चे हैं, उनके लिए डोसा बनाना है। अब एक सबसे बात की ट्रिक है जो आपको बताने जा रहे हैं। ये बेसन का डोसा जो है, इसमें मैं इतना रवा मिक्स करूँगी। देखिए, रवा या सूजी, अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप वो मिक्स कर दीजिए। और आज हमारे पास इस समय हरी धनिया मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने हरी धनिया मिक्स कर दी है। तो अब ये देखिए, अब इसको हम ये छाछ से सानेंगे। अगर आपके पास दही है तो दही डाल लीजिए, मेरे पास छाछ था, लेकिन रुक रुक के थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिससे इसमें उल्टियाँ ना पड़े। ये देखिए, अब ये देखिए, ये मेरा बैटर रेडी है। ये तो अभी इससे सूजी डाला है मैंने, इसलिए मैं इसको ढक के भी 5 मिनट के लिए उस साइड में रख दूँगी। देखिए, इसमें इनो या सोडा हम कुछ नहीं डालेंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के उधर रख देंगे। तब तक हमारे सूजी के दाने जो हैं इसमें मिक्स हो जाएंगे, यानी फूल जाएंगे। तो अब ये देखिए, इसको हम इधर उठा के रख देते हैं। तब तक हम अपना तैयारी करते हैं इसके अंदर जो भरेंगे। ये देखिए दोस्तों, वो तो हमारे चिल्ला का बैटर हुआ। अब ये देखिए, उससे भरेंगे हम। ये प्याज है मेरा बारीक कटा हुआ, ये 2 प्याज है। ये देखिए, आप बिल्कुल इसी स्टाइल से काट लीजिए, या आप चाहें तो चापर में भी कर सकते हैं, लेकिन चापर वाला ज़्यादा महीन हो जाता है, इसलिए हम तो ऐसे ही बनाते हैं। ये देखिए, और ये हो गई मेरी हरी मटर है, ये मेरा करी पत्ता है, ये मेरी आलू है, और शिमला मिर्च कट रहा है मेरा। तो ये जब तक हमारा बैटर बनता है तब तक इस सब्जी को हम रेडी करते हैं। इसके बाद फिर हम चिल्ली की तैयारी करते हैं।
ये देखिए, ये करी पत्ता और हरी धनिया दोनों मिक्स है। अभी देखिए मेरा बैटर तैयार हो गया है। असल में हम लोग जल्दी से बनाने लगे हैं, इसलिए थोड़ा इसका आलू गीला हो गया है। तो आप लोगों को ये टिप मैं दे रही हूँ कि जब भी आपको ये डोसा बनाना हो या भुजिया बनानी हो तो ये आलू जो है उबालने के बाद तुरंत निकाल लें, और निकालने के बाद 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। ये आलू मैंने तुरंत ही उबाला है और तुरंत ही छीला है, तो ये फट गई थी। और देखिए इससे पानी भी छोड़ना पड़ा, इसलिए मुझे ये इसमें मतलब फ्राई करना पड़ा, नहीं तो फ्राई ना करते। अब ये देखिए इसको हम इधर रख देंगे ठंडा होने तक के लिए। अब इस बैटर में दोस्तों हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देते हैं। ये देखिए थोड़ा खटास लेने के लिए अमचूर पाउडर डाल दिया, जो कि हम पहले डालना भूल गए थे। तो आप लोग जब बनाएं तो तुरंत ही डाल दें, चाहे चाट मसाला डालें। ये देखिए अब ये थोड़े से मेरे बॉइल्ड कॉर्न रखे हैं, ये देखिए ये मेरे बॉइल्ड कॉर्न हैं। इसकी अभी ये देखिए रखे हुए हैं, अभी इसकी भी रेसिपी बनानी है मुझे। अब इसको ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्टार्ट करते हैं हम चिल्ला बनाना। ये इधर साइड में रख लेते हैं। अब हम देखते हैं अपना बैटर। ये देखिए ये बैटर है मेरा। अब बैटर में हम डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। ये आलू ऑयल है, इसको मैं थोड़ा सा डाल दूँगी और डालने के बाद इसको मिक्स कर देते हैं। देखिए दोस्तों अब जरा सा इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा, ये देखिए बहुत, 1 पिंच। अब इसको इससे पानी डाल देते हैं। ये देखिए ये पानी डाल दिया। थोड़ा इसको बैटर इस हिसाब से बनाएंगे कि हमारा चिल्ला रेडी हो जाए। ये देखिए इसका थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लेते हैं हम, ज़रा सा पतला और करेंगे इसको। ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि इसका कंसिस्टेंसी क्या होती है। ये देखिए, ये देखो बिल्कुल ऐसा ही हम रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी हम अभी फैला के देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती तो हम थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। ये तो अब चलिए हम गैस जलाते हैं और तवा रख देते हैं। अब जला दिया मैंने गैस। ये अब पैन को हम गर्म होने देंगे। ये देखिए मैंने चिल्ला डाल दिया है बेसन का। अब इसको हम ढक देते हैं। अब ये साइड से हम एक बार तेल और लगा देते हैं। पहले चिल्ले में या पहला डोसा जो भी आप बनाएं उसमें पहले ग्रीसिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब तो ये वाले पैन आ गए। पहले हम लोग तवा में जब बनाते थे तो पहले वाले में तेल लगाना पड़ता था। ये देखिए अब इसको फिर हमने ढक दिया। ये देखिए अब उधर भी हम पका ले। अब हमारा बैटर ठंडा हो गया है तो इसको मैंने हाथ से ही भर दिया है। वैसे ज़्यादातर चिल्ले एक ही तरफ पकाए जाते हैं, लेकिन जो बेसन का चिल्ला हम बनाते हैं उसको हम 2 तरफ से पका देते हैं, क्योंकि बेसन होता है एक तरफ से कच्चा रह जाता है। तो ये देखिए
इसको हम निकाल लेंगे, निकाल के इधर प्लेट में रख देते हैं और इसमें हम डालते हैं दूसरा। एक बार मिक्स कर देते हैं हल्का सा। शाम के टाइम के लिए बहुत बेस्ट नाश्ता है। बेसन है एक तो नुकसान भी नहीं करेगा, और इतना अजवाइन डाला हुआ है मैंने कि नुकसान करने का सवाल नहीं है। अभी देखिए गैस मैंने बिल्कुल धीमी कर दी है। ये देखिए बस इतना ही डालेंगे। इसको इधर से हिला के इसको बराबर लेवल पे ले आएंगे। ये देखिए बिल्कुल गोल बन गया है ये। बस अब इसको ढक देते हैं वही प्रकार। अभी देखिए डाल दिया मैंने, चिल्ले मेरे बन चुके हैं। अब जब लोग आ जाएंगे खाने वाले तब बनाएंगे। एक और बना रहे हैं बस। और इसको ढक के रख देते हैं क्योंकि चिल्ले या डोसा कुछ भी हो वो गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हम ढक के रखते हैं और चलते हैं। ये देखिए ये मेरे डोसे तैयार हो चुके हैं। हाँ मामा के लिए थोड़ी बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी थाली रेडी है। तो ये थाली आपको कैसी लग रही देखिए। ये तो मेरे डोसे हैं, देखिए ये मेरी चटनी है, ये मेरा मीठा सॉस है, और ये मेरे प्याज और हैं इसमें पर डाला हुआ है मैंने। ये प्याज की बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ डोसे के। ये देखिए इसमें नींबू है और चाट मसाला है, काला नमक है और कश्मीरी मिर्च है। और ये देखिए ये मेरे डोसे हैं। ये देखिए ये। तो आपको ये मेरी डिश कैसी लगी? प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।